श्रीराम नमे शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुर्दाभ्यां नागेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां। कल्याण करने वाले नव यौवन से युक्त परस्पर आश्लिष्ट शरीर वाले को नमस्कार। वृषभ का चिन्ह जिसके ध्वज पर है, ऐसे शंकर और पर्वत की कन्या पार्वती को बार बार नमस्कार। मानव बुद्धिमान प्राणी है, साथ ही साथ उसे भावपूर्ण हृदय भी मिला है, इसीलिए सृष्टि केवल एक संयोग है, ऐसा वह सहजता से नहीं मान सकता। सृष्टि के पीछे कोई निश्चित शक्ति काम करती है, ऐसा सतत उसे महसूस होता है। उस सृष्टि पालक के स्वरूप और उसके साथ अपने संबंधों के बारे में वह हजारों वर्षों से विचार करता रहा है। शास्त्रों के वाक्य, महापुरुषों के अनुभव और सृष्टि के प्रेरक दृश्य इसकी विचारधारा में सहायक हुए हैं। निश्चित ही सृष्टि का सर्जन हुआ है, इसका पालन हो रहा है। जिसका सर्जन होता है उसका विनाश भी निश्चित है। इस न्याय से सृष्टि का विसर्जन भी होगा, ऐसी उसकी बुद्धि स्पष्ट रूप से कल्पना कर सकती है। इसी कल्पना को सर्जक, पोषक और संगारक ऐसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश को साकार रूप में स्वीकार कर मानव ने ठोस स्वरूप दिया है। प्रारंभ की इस विशुद्ध कल्पना में मानव की मूर्खता घुसने के कारण ये तीनों अलग अलग है ऐसा माना जाने लगा। इतना ही नहीं, इन तीनों के संबंध भी बहुत अच्छे नहीं है, ऐसा साबित करने का भी तत् देवताओं ने के उपासकों ने प्रयास किया। वास्तव में ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक ही शक्ति को दिए गए अलग अलग नाम है। विभिन्न प्रकार के काम करता हुआ कोई व्यक्ति अलग अलग नाम से पहचाना जाए तो उसे अलग अलग व्यक्ति मानने की मूर्खता हम नहीं करते। व्यवहार में न चलने वाली यह गलत धारणा धर्म में घुस गई है। वास्तव में सृष्टि के पीछे रही हुई शक्ति अविच्छिन्न है, उसके द्वारा अलग अलग काम होते हैं, तब उसे अलग अलग नाम देने का शास्त्रकारों का संकेत है। एक ही चिरंतन शक्ति की शास्त्रकारों ने कभी पुरुष रूप में तो कभी स्त्री रूप में कल्पना की है। वास्तव में वह शक्ति न तो पुरुष है और न ही स्त्री है। उस शक्ति के पुरुष और कर्तव्य की कल्पना करके हमारे ऋषियों ने उसे पुरुष ठहराया है, तो उसमें रहे प्रेम और कारुण्य को देखकर शास्त्रकारों ने उसकी स्त्री रूप में कल्पना की है। त्वमेव माता से त्वमेव पिता, वे माँ भी है और पिता भी है। इन दोनों के गुणों का समावेश जिसमें हो, ऐसे रूप की कल्पना करके शास्त्रकारों ने भगवान शिव जी को अर्धनारी नटेश्वर का रूप दिया है। कालिदास ने भी रघुवंश में लिखा है, जगते पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। यहाँ पितरो शब्द की व्याख्या में माता भी छिपी हुई है। माता चे पिता चे पितरो, स्त्री तत्व के गुण और पुरुष के गुण मानव में एकत्रित होते हैं। वही मानव ज्ञान का परमोच्च रूप है। केवल नारी के गुण मुक्ति के लिए उपयोगी नहीं है। मुक्ति पाने के लिए नर और नारी के गुण इकट्ठे आने चाहिए। इसीलिए द्वैत निर्माण होते ही भगवान में नर नारी दोनों के गुण एकत्रित होते हैं। उमा महेश्वर में पुरुष, कर्तव्य, ज्ञान और विवेक जैसे नर के गुण है, उसके साथ साथ स्नेह, प्रेम, वात्सल्य जैसे नारी के गुण भी है। इसीलिए वे पूर्ण जीवन है। भगवान को द्विलिंगी प्रजा उत्पन्न करने का कोई कारण नहीं था। भगवान एक लिंगी प्रजा उत्पन्न कर सकते थे। प्राणी शास्त्र का अभ्यास करने से मालूम पड़ेगा कि बहुत सी प्रजा एक लिंगी है, परंतु भगवान की द्विलिंगी प्रजा विकसित है। इसीलिए बाप भी चाहिए और माँ भी चाहिए। बालक को बाप के गुण मिलने चाहिए और माँ के भी गुण मिलने चाहिए, तभी वे विकसित जीव कहा जाता है। स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनना चाहिए, अर्थात पुरुष में स्त्री
और स्त्री में पुरुष के गुण आने चाहिए। इस तरह मिलकर ही विकास होता है। स्त्री के गुण पुरुष ले और पुरुष के गुण स्त्री ले, यही विकास है। इसीलिए हमें जन्म देने के लिए माँ और बाप दोनों की जरूरत पड़ती है। स्त्री पुरुष विवाह करने पर ही पूर्ण होते हैं, ऐसा हम कहते हैं। पुरुष के विवेक, कर्तव्य, पुरुष निर्भयता, ज्ञान, ये सभी गुण स्त्री में आने चाहिए और स्त्री के लज्जा, स्नेह, प्रेम, दया, माया, ममता इत्यादि गुण पुरुष में आने चाहिए। स्त्री पुरुष के गुणों के मिलन से ही उत्कृष्ट मानव, सुपरमैन का सर्जन होता है। जब भगवान ने सृष्टि निर्माण की तब भगवान के पास नर और नारी के गुण एक साथ थे। इसका अर्थ यही है कि नरत्व और नारीत्व परस्पर है। इसीलिए अर्धांगे पार्वती ददो, ऐसा कहा जाता है। भगवान ने आधा अंग पार्वती को दे दिया, इसका कारण यही है। दार्शनिक दृष्टि से स्त्री पुरुष के गुण जहाँ एकत्रित हो उसे ही पार्वती परमेश्वर कहते हैं। भगवान सिर्फ कर्तव्यवान नहीं है, वह कृपालु है, दयालु है, मायालु है, वत्सल है और स्नेहपूर्ण भी है। उसी तरह पुरुष, निर्भयता, विवेक भी है। यह सब मिलकर ही शिव जी होते हैं, उसे ही उमा महेश्वर कहते हैं। परस्पराश्लिष्ट वपुराभ्याम, शिव और पार्वती इन दोनों ने एक दूसरे को जकड़ रखा है, आलिंगन दिया है। दोनों एक ही भगवान के रूप है, लेकिन उनमें नर गुणों और नारी गुणों का विसरण हुआ है। उसका अर्थ नारी नटेश्वर के रूप में चित्रण है। पुराण शिव पार्वती का रति संभव अनादिकाल से अंत काल तक बताते हैं। उसका सही अर्थ यह है कि स्त्री पुरुष के गुण परस्परालिष्ट है। भगवान का पुरुष कभी भी कारुण्य को छोड़कर नहीं रहता। पूर्ण जीवन के लिए पुरुष के साथ साथ कारुण्य भी होना चाहिए, कर्तव्य के साथ वात्सल्य होनी चाहिए, उसी तरह विवेक के साथ प्रेम भी होना चाहिए। भगवान में ये गुण चिपक कर बैठे हैं। स्त्री गुण और पुरुष गुण आलिंगन दे बैठे हैं। हमारा पौराणिक वांग्मय समझने जैसा है। विश्व में रहा हुआ नर रूप शिव है और नारी रूप उमा है, और ये दोनों जगत के कारण रूप है। उपनिषद में इसका स्पष्ट उल्लेख है। रुद्रो नर उमा नारी तस्मै तस्य नमो नमः। रुद्रो ब्रह्मा उमा वाणी तस्मै नमो नमः। रुद्रो विष्णु उमा लक्ष्मी तस्मै तस्य नमो नमः। रुद्र सूर्य है और उमा उसकी प्रभा है। रुद्र फूल है और उमा उसकी सुगंध है। रुद्र यज्ञ है और उमा उसकी वेदी है। वास्तव में सृष्टि के मूल में प्रकृति और पुरुष के ये दो तत्व है, ऐसा सांख्य दर्शन का स्पष्ट मत है। श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि प्रकृतिम पुरुषम च विद्येनादि उभावमपि। प्रकृति और पुरुष दोनों के आधार पर सृष्टि निर्माण हुई है। एक तत्व के बिना दूसरा तत्व पंगु है। स्त्री पुरुष के गुणों के अद्वैत के परिणाम स्वरूप पुरुष के अंतःकरण में जब स्त्री भाव का उदात्तीकरण होता है, तब वह करुणामयी, प्रेम पूर्वक, वात्सल्यमयी बनता है, कवि और कलाकार बनता है, संवेदन सक्षम बनता है। यही हाल स्त्री का भी है। स्त्री में पुरुष जागृत होते हुए धीरे धीरे और दृढ़ सावित्री बनती है। उसमें से रणचंडी लक्ष्मीबाई प्रकट होती है। पति के साथ चिंता में जलने वाली पद्मिनी का सर्जन होता है। संक्षेप में अर्ध नारी नटेश्वर पुरुष और प्रकृति उमा और महेश नर और नारी के संयोग का प्रतीक है। स्त्री और पुरुष के श्रेष्ठ गुणों को जोड़कर यदि हम पूर्ण जीवन की ओर प्रयाण करेंगे, तभी हमने अर्ध नारी नटेश्वर की पूजा की है, ऐसा माना जाएगा।